ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब जनकपुर में लगभग प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नगर दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ जनकपुर में क्या क्या हुआ इसका वर्णन सबसे पहले हम तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी, चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला, तेहि पाँचे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा, कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए, जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जता जोग निज कुल अनुहारी, पुर बालक कहीं कहीं मृद बचना, सादर प्रभु देखावहि रचना, सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसी, मनोहर गात तन पुल कहीं, अति हर्ष ही देखी देखी दोम ब्रात। अब देखिए कैसे हो रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण दोनों मिलकर जिस प्रकार जनकपुर में जाते वक्त क्या हुआ देखिए कैसे गए हैं। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धन मक हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों बाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए अर्थात रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला, तेहि पाँचे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मछानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु भरन बनाए। वहाँ कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदरता, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जता जोग निज कुल अनुहारी, पुर बालक कहीं कहीं मृद बचना, सादर प्रभु ही देखावहि रचना। जहाँ
अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, जहाँ जिसको जहाँ बैठना उचित है, यहाँ कुल मतलब आज के हमारे हिसाब से जाति नहीं, उनके जहाँ जहाँ जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के हिसाब से, मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से, यहाँ जाति नहीं है ना। स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। देखिए वहाँ आपस में इतने बच्चे, प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को देखने से कौन वशीभूत नहीं होता है। नगर के सारे बच्चे उनके साथ पीछे पीछे जाते, उनके साथ मतलब उनको प्रभु जी को सब दिखा रहे हैं। सब शिष यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्ष हिय देख दोम ब्रात। देखिए सब बालक इतने बच्चे हैं, प्रभु तो बच्चों के तो है ही, लेकिन बच्चों के प्रति इतना प्रभु को मन में प्रेम है। सारे बालक इस बहाने प्रेम के वश होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। अब इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। दोनों भाई अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी संवारी गई थी। उस वेदी के चारों ओर बड़े बड़े स्वर्ण मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे निकट ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा और सब भांति सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास अनेक रंगों के विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान बनाए गए थे, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी। यहाँ मैंने कुल बता दिया प्रोटोकॉल के हिसाब से। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सभी बालक इस बहाने प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे। प्रभु को तो ऐसे ही छूना इतने अनेक जन्मों का पुण्य फल है बच्चों को मिल रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके साथ चलते चलते भगवान को ही वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको ही सब बता रहे हैं। उनका हृदय मतलब बच्चों के हृदय अत्यंत हर्षित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।